ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਦਾ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ईशान महेश का भी डुप्लीकेट। कमाल है भाई। तो उनमें से फिर एक मेरे से बोला, आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल आपने सुना कि पार्वती को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा कि जो काकभूषणी जी हैं, जो कोए का शरीर धारण करके आए हैं, वो ज्ञान विज्ञान वैराग्य इन सब के ज्ञाता हैं और राम के चरणों में उनकी प्रीति है। चलो यहाँ तक भी बात हजम होती है। हो सकता है ज्ञान विज्ञान का ज्ञाता कोई भी हो सकता है, वैराग्य भी आ सकता है, राम के चरणों में प्रीति भी हो सकती है, लेकिन भगवान राम की भी उन पर कृपा है। तो पार्वती शिव से कह रही हैं, ये बात गले नहीं उतरती। मैं परम संदेह से भर गई हूँ। ये परम संदेह जो शब्द है ना, जो पार्वती के मुख से निकला है, ये बहुत कुछ कह देता है। यानी पूरी तरह से मुझे विश्वास है कि काकभूषणी जैसा कोआ कभी भी राम की भक्ति नहीं कर सकता, ना राम की कृपा पा सकता, मुझे संदेह है। अब एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ इसी संदेह को लेकर कि उत्तर प्रदेश से एक बार गुज़र रहे थे। तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे गन्ने के खेत और वहाँ पर उन्होंने कोल्हू लगाया हुआ, जहाँ पर कि गुड़ बन रहा था। तो बचपन की याद ताज़ा करने के लिए मैंने अपनी टीम से कहा कि चलो थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं और गुड़ खाएंगे गरम गरम, कुछ रस पिएंगे गन्ने का। तो वे बोले कि ठीक है, हम भी खेतों में ज़रा घूम लेते, गन्ने का खेत भी हमने देखा नहीं। तो टीम के सदस्य गन्ने के खेतों में आसपास निकल गए और मैं वहीं पर जो काट रहा था गन्ने को, उसका ऊपरी हिस्सा जो जहाँ झंडा बना होता है, उसका हरी हरी घास, गन्ने के ऊपर का हिस्सा, तो वो ऊपर वाला हिस्सा जो काट रहा था, मैंने उससे कहा कि तो ये दराती मुझे दे ले, मैं भी काटता हूँ तेरे साथ। और जो एक अंगोछा सा मेरे पास था, मैंने उसे सिर पे बांध लिया, बाजू में ऊपर चढ़ा ली। और इत्तेफाक की बात है कि उस समय मैं जैकेट पहनी हुई थी मैंने, तो लगा काटने। कोई 5-1 मिनट बीते होंगे कि वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी रुकी आके और कुछ लोग उतरे उसमें से और वो पंजाबी में बात कर रहे थे और वो भी इसी तरह से रुके कि चलो हम भी गुड़ गरम लेते हैं और खाते हैं। तो वो देख रहे थे बार बार मेरी तरफ। वो पूरे परिवार, एक पूरा परिवार रहा होगा, तो उसके स्त्री पुरुष इत्यादि सब मेरी तरफ उंगली कर कर के देख रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। फिर उसके 2-3 पुरुष सदस्य मेरे पास आए और बड़े करीब से मुझे देखने लगे और फिर आपस में एक दूसरे को बात करते कहते कि ए वेख्या ने मैं की कह रहा सी, ओ बिल्कुल ईशान महेश वर्गा हैगा, ए देख ओही नए नक्श सारियां चीज़ां ओहियां ने। ते दूजा कहंदा यार मैं ते सुनिया सी डुप्लीकेट होंदे ने, अज ते अपनी अखां ते वेख लेता। ओ अमिताभ बच्चन दा डुप्लीकेट, राजेश खन्ना दा, शाहरुख खान दा, ते हुण ईशान महेश दा भी डुप्लीकेट। कमाल है भाई। तो उनमें से फिर एक मेरे से बोला, ओ कभी ईशान महेश दे वीडियो वेखे हैं? तो मैं समझ गया सारा माजरा उनकी बातचीत से ही। तो मैंने आवाज़ लगाई वैसे, अरे चाचा, अरे गुड़ को ना जला दीजो, सुन लो है चाचा मेरी बात। और दूसरा बोला देख ले, मैं क्या सी ना, ईशान महेश हो ही नहीं सकता, वो इत्थे आके गंडिया ने कटदा है ईशान महेश, वो महापुरुष ने वो इत्थे की करनगे। तो खैर बात करते करते वो मुझे कहने लगे कि ए ईशान महेश दे वीडियो ने ए वेखो, ए वेखो, ए तेरे वर्गे है ना बिल्कुल, ए वेख ओही होना नक्श। और मैं देख रहा अपना वीडियो और थोड़ी देर खैर बातचीत कर करा के वो लोग अपना गुड़ लेकर थोड़ा सा ख़रीद के और निकल लिए, चले गए।
अब अगर आज वो ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं इन्ना दे हर वीडियो वेखदा ने, आज वो देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे कि अरे हमारे सामने वह व्यक्ति खड़ा है जिसकी हम रोज़ वीडियो देखते हैं, जिसे रोज़ सुनते हैं, और मैं सामने भी आ गया तो भी वो मुझे नहीं पहचान पाए। जानते हैं इसे माया कहते हैं। माया महा ठगनी में जाने, कि परमात्मा भी आपके पास आकर खड़ा हो जाए और आपका मन यदि संदेह से भरा हुआ है तो आप उसे नहीं पहचान सकते। उनका मन संदेह से भरा हुआ था कि ईशान महेश भला यहाँ खेतों में एक गन्ने काटेगा कोई आकर, और मिट्टी में धंसा हुआ सिर पे जिसने मुंडासा यानी पगड़ी सी बांधी हुई, एक कपड़ा बांधा हुआ अंगोछा, और जब मेरी भाषा सुनी कि ये तो यहीं की लोकल भाषा बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की, सब कुछ सामने, सब कुछ, लेकिन भीतर एक संदेह, गहरा संदेह। मेरे सामने मेरा वीडियो चलाकर दिखा रहे हैं और तब भी वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, मिलान नहीं कर पा रहे। अब इधर अगर पार्वती इस संदेह से भर गईं, इतने गहरे संदेह से, तो इसमें उनका क्या दोष, क्योंकि संदेह है ही ऐसा। ये माया का ऐसा अचूक बाण है संदेह कि कहीं पर भी जाकर धंस जाता है। सिर्फ उसी को ही नहीं धंसता ये जिसने राम नाम का रक्षा रूपी कवच धारण कर रखा हो, वहाँ नहीं काम करता ये, लेकिन यहाँ काम कर गया पार्वती पर। और वे कहती हैं भगवान शिव से, नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, कहते हैं हे त्रिपुरारी मेरी बात सुनिए। अब मेरी बात सुनिए का क्या मतलब है कहने का, इस ढंग से, जिस टोन से, जिस शैली में पार्वती भगवान शिव से कह रही हैं, उसका मतलब है कि हे भोलेनाथ आप तो भोले ही हैं, आप तो बिल्कुल भोले हैं, आपको कुछ नहीं मालूम। और सारी पत्नी अपने पतियों को यही कहती है, पार्वती भी कह रही हैं तो क्या हर्ष है। उनकी ध्वनि, उनकी ये साउंड, उनकी ये टोन भगवान शिव को कह रही हैं कि हे पुरारी आप किसी मुखालते में हैं, किसी गलत फहमी में हैं, किसी भ्रम में हैं। ये कौवा इतना ज्ञानी हो ही नहीं सकता। पता नहीं आपने कैसे कहा कि काकभूषणी ने कथा गरुड़ को सुनाई, नहीं, एक कौवा इतनी बड़ी महान कथा नहीं गा सकता, इतनी दिव्य गाथा। क्योंकि नर सहस्त्र मह सुनुहु पुरारी, कहते हैं हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों लोग होते हैं, हजारों लोग, को एक हो धर्म व्रतधारी, लेकिन उन हजारों में कोई एक ऐसा होता है जो धर्म के व्रत को धारण करता है। बड़ी ध्यान से समझना ये बात है जो पार्वती कह रही हैं शिव से, शिव को ही समझा रही हैं कि भोले बाबा हे त्रिपुरारी, हजारों मनुष्य हैं, लेकिन उन हजारों में कोई एक होता है जो धर्म के व्रत को धारण करता है, कोई एक। और अब आगे क्या कह रही हैं, धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विरागरत होई। अब कहते हैं कि करोड़ों जो धर्म में रत हैं, पहले तो कहा कि हजारों में कोई एक धर्म में रत होता है, धर्म के व्रत का पालन करता है, हजारों में एक हो गया। अब ऐसे एक एक करके करोड़ों लोग इकट्ठे हो गए, यानी सिलेक्शन हुआ, पहले हजारों लोगों में से एक चुना गया जो धर्म के व्रत का संकल्प करता है। अब इस तरह से एक एक चुने हुए लोगों में से जब 1 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, करोड़ों लोग, तो उन करोड़ों में से कोई एक होता है ऐसा जो विषय वासनाओं से विमुख होता है और वैराग्य में निमग्न होता है। कि विषय वासनाओं को ऐसे कोई छोड़ ही नहीं सकता, वो तो विरला होता है। और कैसा विरला कि हजारों धर्मात्माओं में से एक धर्मात्मा, फिर करोड़ों धर्मात्माओं में से कोई एक चुना जाता है जो विषय वासनाओं से दूर रह सकता है और जिसके मन में वैराग्य आ गया। बता रही हैं भी शिव को कि देखो उनमें से ये एक होता है। कोटिक विरक्त मध्य श्रुति कही ही, सम्यक ज्ञान सुकृत को लई ही। अब कह रही हैं पार्वती कि श्रुति अर्थात वेद कहते हैं कि ऐसे करोड़ों लोगों में से
फिर कोई एक होता है ऐसा। देख रहे हैं सिलेक्शन कैसा चल रहा है, कितनी लंबी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है कि इनमें से कोटि विरक्त, ये करोड़ों जो विरक्त लोग हैं उनके मध्य में से कोई एक होता है जो यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है, सम्यक ज्ञान को, वास्तविक ज्ञान को, जिसके लिए शब्द उपयोग में लाए हैं तुलसीदास जी, सम्यक ज्ञान सुकृत कोई लव हो। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान इन करोड़ों में से कोई एक प्राप्त करता है, उन करोड़ों में से। ज्ञानवंत कोटिक महको, जीवन मुक्त सुकृत जगसो। अब कहते हैं अब इन करोड़ों में से भी कोई एक, ये देखिए, ज्ञानवंत, इन करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक होता है जो जीवन मुक्त हो जाता है, यानी इन सब चीज़ों से मुक्त, जिसको मुक्त पुरुष कहते हैं, जिसके लिए श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, आप मुकुट करे संसार, नानक व जन को सदा नमस्कार। कि जो मुक्त हो चुका है, मुक्त जन, हर प्रकार के जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो गया है, सारी आसक्तियों से मुक्त हो गया है, ऐसा कोई एक, उसके लिए पार्वती कहती है ज्ञानवंत कोटिक महको, जीवन मुक्त सुकृत जगसो। और कोई जगत में ऐसा विरला होगा, कोई एक विरला ऐसा जो इस तरह से जीवन मुक्त होता है। तिन्हीं सहस्त्र मोह सब सुख खाने, हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, ब्रह्मा में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। कि इसके बाद वो ब्रह्म में भी लीन होता हो, ऐसे तो और भी दुर्लभ हैं। धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त पर ब्रह्म पर प्राणी। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, सबते सो दुर्लभ सुरराया, राम भक्ति रत गत मद माया। इन सब में भी हे देवादेव महादेव, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। क्या कह रही हैं पार्वती जी कि इन सब के बाद भी ऐसा कोई जो इस माया से मुक्त होकर, माया से रहित होकर राम की भक्ति में परायण हो, राम की भक्ति में सदा लीन रहता हो, सो हरि भक्ति काग किम पाई, विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाए। कहते हैं हे विश्वनाथ, भगवान शिव को विश्वनाथ भी कहते हैं। तो अब वे क्या कह रहे हैं, ये यहाँ जो विश्वनाथ शब्द उपयोग में लाई है ना पार्वती, ये जरा अपने पति पर व्यंग्य कर रही हैं। कह रही हैं अरे तुम तो दुनिया को जानते हो, दुनिया के नाथ हो हे विश्वनाथ। विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाए, कहते हैं हे विश्वनाथ जरा मुझे अच्छे से समझा कर तो बताइए आप। बुझाई यानी बहुत अच्छे से समझा कर बताइए। क्या बताइए? सो हरि भक्ति काग किम पाए, उस हरि भक्ति को इस कोए ने कैसे प्राप्त कर लिया। इस कोए ने, ये तो कौवा है, और आप कह रहे हैं इस कौवे ने ये दिव्य राम कथा गरुड़ जी को सुनाई। मैं नहीं मानती, मुझे परम संदेह है, क्योंकि इतने करोड़ों 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 के बाद तब कोई एक जना होता है, कोई एक जना जो इस राम के पद को प्राप्त करता है। यही बात भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। जब वे कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं, तब अर्जुन से यही कहते हैं कि अर्जुन, मेरी तरफ करोड़ों जीवात्माएं यात्रा करती हैं, करोड़ों, लेकिन कोई एक पहुंचता है, सब गिर गिर जाते हैं रास्ते में। माया किसी को बढ़ने ही नहीं देती, सिर्फ कोई एक पहुंचता है। और उसी एक की बात यहाँ पार्वती कर रही हैं भगवान शिव से, कि वह जो एक है जो राम तक पहुंचता है, वह एक तो बहुत सुंदर, सजीला, विद्वान, अच्छे कुल का वो होना चाहिए। यदि आप कहते कि ये कथा जो गरुड़ जी को सुनाई
यह सनकादिक मुनियों ने सुनाई, नारद मुनि ने सुनाई, अगस्त्य ने सुनाई, वशिष्ठ ने सुनाई, विश्वामित्र ने सुनाई। तो पार्वती कहती है मैं मान लेती, बिल्कुल मान लेती, क्योंकि वे तो परम ज्ञानी हैं, ऋषि श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण हैं, उन्होंने कथा सुनाई ये दिव्य। लेकिन आप तो कह रहे हैं कौवे ने कथा सुनाई। बात गले नहीं उतरते और साफ कह रही हैं स्पष्ट कि मुझे परम संदेह है, मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं। अब ये बात इस ढंग से समझिए कि पार्वती भगवान शिव के द्वारा कही गई बात का खंडन कर रही हैं। उन्हें यह नहीं हो रहा कि अरे भगवान शिव ने बात कही, त्रिपुरारी विश्वनाथ वे बात कह रहे हैं, वे गलत कैसे कहेंगे भला? अरे शिव का कथन कोई भ्रामक होगा क्या? शिव क्या किसी गलत फहमी में फंस गए होंगे? और वे तो उनको व्यंग्य कर रही हैं कि हे विश्वनाथ, बड़े दुनिया को जानने वाले बनते हैं आप। पत्नियां तो कुछ भी कह देती हैं पति को, तो यहाँ वो कह रही है कि हे विश्वनाथ, जरा मुझे अच्छे से बुझाकर बताइए कि इस कोय ने ये राम की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त कर ले। ये संदेह होता है कि परमात्मा स्वयं भी आपके सामने खड़ा होकर किसी बात को कहे और उस बात के प्रति यदि आपके मन में संदेह आ गया, फिर वो बात आप कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि माया मानने ही नहीं देगी। यहाँ शिव का उदाहरण, पार्वती का उदाहरण, और उधर मैंने गन्ने के खेत में अपना उदाहरण दिया। मैं सामने खड़ा हूं उसके, वो मेरा वीडियो चलाकर मुझे देख रहा है और मुझे भी दिखा रहा है कि देख तेरे जैसा ही कोई है, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं आ रहा, फिर भी। और आज पक्की बात है, जब वो इस वीडियो को देखेगा, जैसा कि उसने कहा कि मैं आपका हर वीडियो देखता हूं, तो आज वो अपना सिर पीट रहा होगा कि मैंने भी कितना अच्छा अवसर छोड़ दिया, क्योंकि मैं किसी को मिलता तो हूं ही नहीं। अब यही बात परमात्मा की होती है, वह सामने भी आकर खड़ा हो जाए, लेकिन अगर मन में संदेह हो, और उसको छलिया कहते हैं परमात्मा को, भगवान कृष्ण को तो छलिया ही कहते हैं। और इसीलिए छलिया कहते हैं कि भगवान वास्तव में छलिया है, छल कपट करता है बहुत। आपके सामने उस रूप में, उस टर्म और कंडीशन में आकर खड़ा होगा कि जो आपके गले ना उतरती हो, ऐसे आपके सामने खड़ा होगा वो आके, उन हालातों में, उन रूप में, उन स्थितियों में, उन परिस्थितियों में कि आप कहेंगे ये तो परमात्मा हो ही नहीं सकता। और परमात्मा खुद भी कहे कि मैं परमात्मा ही हूँ, तो भी आप कहेंगे कि कहता रहे तो परमात्मा है, हमें बेवकूफ़ समझता है क्या कि मैं परमात्मा हूँ? हैं? मूर्ख समझता है क्या हमें? तो जब तक ये भीतर की जो धारणाएं हैं, ये भीतर की धारणाएं, तब तक कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। और इसीलिए बारंबार तुलसीदास कह रहे हैं कि जब तक राम के साथ प्रीति नहीं होगी, राम के श्री चरणों में मन नहीं रमेगा और राम कृपा नहीं करेंगे, तब तक ये माया दूर नहीं जाएगी। तो बारंबार यही राम से विनती हो, यही राम से कि हे राम, इस अपनी माया को जरा हमसे दूर रखिए। माया का मतलब पैसे मत समझ लेना, लोग यही भूल करते हैं। माया का मतलब है संदेह, भ्रम, ये माया है। तो भीतर अपने उतरिए और देखिए कि माया कहाँ कहाँ, किस किस कोने में, किस किस रूप को धारण करके बैठी है। और फिर राम जी से ही कहिए कि वे इस माया को बाहर करें, क्योंकि हमारे तुम्हारे किए तो कुछ होने से रहा। या तो हनुमान जी कर सकते हैं या राम जी कर सकते हैं, यही दो हैं करने वाले। राम राम।